चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल है मैथ्स विद कैलाश सर यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों हम लोगों ने शुरू कर रखा है दिल्ली पुलिस के लिए पिनेकल मैथ्स बुक सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने पहले साधारण ब्याज का टॉपिक शुरू किया था, इस बार हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज का टॉपिक शुरू कर रखा है। एक वीडियो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग पढ़ते हैं अगले वीडियो से शुरुआत करते हैं। आइए देख लीजिए। चक्रवर्ती ब्याज है यहाँ पर। जानकारी और बता देता हूं आप लोगों को दोस्तों कि यदि आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद कैलाश सर, राइट, ठीक है। तो जल्दी आपको कंप्लीट बुक आपको वहां पर मिल जाएगी, राइट। चलिए आइए देख लेते हैं। यहां से पहला प्रश्न हमारे पास आ चुका है। 15,000 रुपए पर 6 माह आधे साल आधार पर चक्रवृद्धि किया जाने वाला 20% की वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये अपना क्वेश्चन है। तो क्या करना है, कैसे करना है, आइए देखिए। अगर देखिए 6 माह के लिए बोला गया है तो इसमें आप समझिएगा कि 6 माह का मतलब क्या होता है, यानी आपको प्रत्येक 6 माह में, यहाँ 12 साल के लिए कितना है बताओ, 12 माह के लिए कितनी दर है बताओ, जल्दी से बताओ। यहाँ पर 20% है, तो 6 माह के लिए दर कितनी हो जाएगी, जल्दी से देख के बताओ। 6 माह के लिए दर हो जाएगी 10%। क्लियर है, चलिए इतना क्लियर है। 6 माह के लिए दर 10% हो जाएगी। क्लियर है। मुझे बताओ 1.5 वर्ष में टोटल कितने महीने होते हैं, आप ये देख के बताइए। 1.5 वर्ष में टोटल कितने महीने होते हैं, 18 महीने होते हैं, 18 माह होते हैं। बात क्लियर है। तो मुझे बताओ प्रत्येक 6 माह में गणना होगी तो ब्याज की गणना कुल कितनी बार की जाएगी, 3 बार। तो हर 6 तो मैं यहाँ पर ब्याज की गणना, क्योंकि 6 माह की हिसाब से दर है मेरे पास यहाँ पर, तो हर 6 माह में मैं काउंट करूंगा चक्रवर्ती ब्याज। 6 + 6 माह + 6 माह, तो कुल मिला के मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 बार मुझे यहाँ पर 3 बार मुझे ब्याज की गणना करनी पड़ेगी। बात क्लियर है। जिसे कुछ लोग कहते हैं कि समय को दुगना कर दो और दर को आधा कर दो। कंसेप्ट मैंने आपको बताया यहाँ पर, यही कारण है कि समय को दुगना करना और दर को आधा करना, याद रख लीजिए। क्लियर है। जैसे समय को दुगना करोगे तो यानी कितने हो जाएगा, 15 दूना 30, ठीक है कि नहीं। समय को दुगना करेंगे, 1.5 वर्ष का दुगना क्या हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। क्लियर है। दर का कितना हो जाएगा, 20% है तो 10% हो जाएगा। लेकिन कंसेप्ट यही है कि 12 माह के लिए 20%, 6 माह के लिए 10%। समझिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो सारे सवाल ही हो जाएंगे। अब देखिए यहां से मैं बेसिक तरीके से सीआई निकाल रहा हूं, बाकी आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ एक तरीका मेरे पास है, 10% का मतलब होता है 1/10, और वर्दी करूंगा तो क्या हो जाएगा, 11/10, ये हो जाएगा। क्लियर है। मुझे बताओ एक तरफ मूलधन मानेंगे, एक तरफ मिश्र धन मानेंगे। मूलधन कितना 10, मिश्र धन कितना 11। फिर क्या करना है, कितनी बार ब्याज की गणना की जाएगी, 3 बार, क्योंकि 6 माह 6 माह 6 माह, हर 6 माह में ब्याज की गणना हो रही है। तो कुल मिला के 3 बार गणना होगी, तो मैं क्यूब कर दूंगा 3 बार। कितनी बार कर दूंगा, 3 बार। ये समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से बताएंगे। क्लियर है। मुझे बताओ कितना हो चुका है, 1000। इधर कितना हो चुका है, 1331। इतना समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। मुझे बताओ सीआई कितना आएगा, यहाँ पर सीआई आएगा 331। कितना आएगा सीआई, 331, यही सीआई होगा। अब मुझे बताओ क्या दिया है, मुझे दिया गया है यहाँ पर मूलधन दिया 15,000। मूलधन कितना है, 1000 अनुपात के रूप में, तो 15,000 रुपए मेरे पास है, और अनुपात कितना है, 1000 है। और निकालना क्या है, सीआई निकालना 331, 331 से गुणा कर दो, सीधा सीआई आ जाएगा आप लोगों के पास। निकाल लेंगे यहाँ पर 30 से 30। अब 15 से गुणा करो, 15 × 1 = 15, 15 × 3 = 45 और 1 = 46 हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। 15 × 3 = 45 और 4 × 49। तो मेरे पास जो यहाँ पर आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कोई समस्या हो तो बताइए। यहाँ पर क्लियर हो चुका है, यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल, ये रहा मेरे पास अगला सवाल है। 6,800 रुपए की राशि पर 15% की वार्षिक दर से 2 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर है, यह आपसे पूछा गया है। 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में कितना अंतर है, यह आपसे पूछा गया है। 2 तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं, बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं
और देखिए यहाँ पर बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं और यहाँ पर एक ट्रिक के तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर पूछा गया है। क्लियर है? मुझे बताओ 2 साल के लिए पूछा गया 15% का मतलब होता कितना है, देख के बताएं। यहाँ पर ये होता है, यहाँ 15, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी अगर वर्दी करूंगा तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा, 23/20 हो जाएगा क्या? 23/20 हो जाएगा। देखो कोई समस्या हो तो। ठीक है, 15% का मतलब दर कितनी हो गई? 23/20 हो गई है। ठीक है, 23/20 मेरे पास क्या हो चुकी है? दर हो चुकी है। आगे देखिएगा, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखूंगा मूलधन लिखूंगा एक तरफ और एक तरफ मिश्रधन लिखूंगा। कोई समस्या है यहाँ पर? तो देखिएगा, मुझे बताओ यहाँ पर 20 इधर आ जाएगा यहाँ पर और 23 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, मुझे बताओ कितने साल की बात हो रही है? 2 साल की बात हो रही है। इधर भी कितने साल की बात हो रही है? 2 साल की बात हो रही है। मूलधन कितना आया? 400 अनुपात आया। यहाँ मूलधन कितना आया? 529 हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताओ सीआई कितना होगा? देखो यहाँ सीआई, तो मुझे बताओ सीआई यहाँ से घटाएंगे तो 129 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 129 आ जाएगा। मुझे बताओ इसी मूलधन को मान के ऐसा ही निकालने की कोशिश करता हूँ। मूलधन 400 रहेगा, दिख रहा है? मूलधन कितना रहेगा? 400। दर कितनी रहेगी? मेरे पास है 15%। और समय कितना रहेगा? समय 2 साल रहेगा। ठीक है, मुझे बताओ इस आधार पर मेरे पास यहाँ साधारण ब्याज कितना आया? 15 × 60 120 आ जाएगा। जरा मुझे बताओ यहाँ से एसआई और सीआई दोनों में अंतर कितने का है? अनुपातों के आधार पर कितना है बताओ? 9 है। तो मुझे ये अंतर पूछा गया है, कितना अनुपात है? 9 अनुपात है। कितना अनुपात है? 9 अनुपात है। इसके बाद में आप लोग देखेंगे यहाँ पर दिया क्या है? 6800। क्या है ये? मूलधन है। मुझे बताओ मूलधन है कितना? ये रहा। कितना है? 400 है। मुझे बताओ निकालना क्या है? सीआई और एसआई का अंतर। मुझे बताओ कितना है? 9 अनुपात है। मैं किससे गुणा करूंगा? 9 से गुणा करूंगा। मेरे पास क्या आएगा? अंतर आएगा। कौन कौन सा अंतर आएगा? एसआई और सीआई का क्या आएगा? अंतर आएगा। अब बताओ कितना आ रहा है, देख के बताओ। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। 4 का भाग दूंगा, कितना आएगा? 17 आएगा। 9 7 63 होता है। ठीक है, 9 और 6 15 होते हैं। 9 ये हो जाएगा 153। कौन सा आंसर आएगा? बी ऑप्शन। यानी इस सवाल का जो आंसर आने वाला है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। कोई समस्या, कोई परेशानी तो जल्दी से बताएं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर अगला सवाल देखिए। यहाँ पर अगला सवाल हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर एक साहूकार 6% के वार्षिक दर से धन उधार लेता है और वर्ष के अंत में ब्याज का भुगतान करता हुआ इसे 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर उधार देता है, जहां ब्याज 6 माही रूप से चक्रवर्ती किया जाता है और वह वर्ष के अंत में ब्याज लेता है। इस तरह से उसे वार्षिक रूप से 108 रुपए का लाभ होता है। उसके द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। सवाल देखिए, सवाल समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मुझे बताओ यहां से सवाल समझ में आया कि नहीं आया? देखिएगा यहाँ पर एक साहूकार 6% वार्षिक दर से 6% वार्षिक दर से धन उधार लेता है। अच्छी बात है। और वर्ष के अंत में ब्याज का भुगतान करता है। मुझे बताओ, ऐसा ही निकालता हूं मैं यहाँ पर और मूलधन को मैं 100 मान लेता हूं तो ब्याज कितना होगा? 100 × दर 6i। समय कितना होगा? 1 साल की बात है, बटे में 100 आ जाएगा। तो मेरे पास ब्याज आया 6। ब्याज मेरे पास 6 ही आया है। वही से 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर उधार देता है। अच्छा, मुझे बताओ ब्याज की गणना 6 माही रूप से की जा रही है। तो 6 माही में आप मुझे बताओ, यहाँ 12 महीने में आप खुद मुझे बताओ 12 महीने में दर कितनी है? जल्दी से बताओ। 8%। 6 माह में दर कितनी हो जाएगी बताओ? यहाँ पर 6 माह में दर कितनी हो जाएगी? 4%। तो 1 साल में ये गणना चक्रवर्ती ब्याज की गणना कितनी बार होगी? 2 बार। हर 6 महीने में 4% की दर से ब्याज लगेगा, हर 6 महीने में। तो ब्याज की गणना कितनी होगी? यानी आप कह सकते हैं समय दुगना हो जाएगा और दर हमारे पास आधी हो चुकी है, क्योंकि समय की यानी ब्याज की गणना कितनी बार की जा रही है? 2 बार की जा रही है। आइए देख लेते हैं यहाँ पर ब्याज की गणना कितनी बार की जा रही है? 2 बार की जा रही है। मुझे बताओ मूलधन कितना है? यहाँ पर 100 है। 1 साल का सीआई क्या होगा?
4% की दर से 1 साल का CI आएगा मेरे पास 4 रुपये आएगा। कितने रुपए आएगा? 4 रुपये आएगा। मैं वापस इसको जोड़ दूंगा, कितना आएगा? 104। फिर दूसरे साल का मुझे बताओ कितनी बार ब्याज की गणना करनी है? 2 बार गणना करनी है। ब्याज की गणना मुझे कितनी बार करनी है? 2 बार। हर 1 साल में, हर 6 माह में 4% की दर से गणना होगी। कितने परसेंट की दर से गणना होगी? 4% की। तो पहली बार में गणना करने पर ब्याज कितना आया बताओ? पहली बार पे गणना करने पर ब्याज ही आया, वापस जोड़ देंगे। अब कितना हो गया? 104। फिर से 4% की दर से अगले 6 महीने में फिर से गणना करूंगा। मुझे बताओ क्या आएगा? 4.16 आएगा। 100 का भाग दूंगा तो 4.16 आ जाएगा। कुल मिला के 2 साल का मूलधन 100 मानने पर 2 साल का CI कितना आया? 2 साल का CI मेरे पास आया 8.16। SI कितना है? 6 है। CI कितना है? 8.16 है। मुझे बताओ यहाँ अनुपात के 100 मूलधन 100 माना तो उस आधार पर मुझे कितने का लाभ हुआ? लाभ मुझे हुआ यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें लाभ कितने का हो रहा है? 2.16 का। अब मुझे बताओ एक्चुअल में लाभ कितने रुपए का हो रहा है? देखो यहाँ पर 108 रुपए का। तो मुझे बताओ 2.16 अनुपात बराबर 108। मुझे निकाला 100 अनुपात, तो बताओ 108 बटे में क्या आएगा? 2.16 आएगा। गुणा में क्या आएगा? 100 आएगा। मैं पॉइंट हटाऊंगा यहां से और फिर 100 लगाऊंगा, ठीक है कि नहीं है? मुझे बताओ 108 का भाग कितनी बार गया? 2 बार। 2 से काटूंगा कितना? 50। तो कुल मिला के कितना आएगा? 5000। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 5000। कौन सा ऑप्शन हुआ? बी ऑप्शन हुआ। बी ऑप्शन मेरे पास सही आंसर होगा। बी ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर एकदम सही आंसर होगा। क्या इतना समझ में आया? फटाफट से बता दीजिए। ठीक है, आगे देखिए। फिर इसके बाद में अगला सवाल हमारे पास आ चुका है। देखिए यहाँ पर अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में 9,982.50 रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है। धनराशि मुझे ज्ञात करनी है। मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवर्ती आधार पर हो रही है। मुझे बताओ अभी किस आधार पर है? आप बताएंगे अभी 12% बराबर क्या है? 1 साल का मतलब 12 माह। 12 माह में दर कितनी है? 12%। 1 माह के लिए दर कितनी होगी? 1%। 10 माह के लिए दर कितनी होगी? 10 माह के लिए 10%। तो मुझे बताओ जब 10 मासिक चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर गणना करूंगा तो मेरी जो दर रहेगी वो कितनी रहेगी? 10%। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना, समझदारी से कार्य करना है, क्योंकि ये दर का कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से नहीं आता होगा। क्लियर है? ये केवल इतना करने से नहीं होगा, बोलो चलो कोई दिक्कत नहीं, अर्धवार्षिक बोल दिया, समय दुगना दर आदि, तो फिर तो नहीं कर पाएंगे ऐसे सवालों को। तो आपको महीनों के हिसाब से, जिस हिसाब से बोला जाए उसी हिसाब से दर को कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे देखो। यहाँ पर इतना कर लेने के बाद में हम वही कंसेप्ट लगाएंगे। मुझे बताओ मिश्र धन बराबर क्या होता? मूलधन 1 + R/100 की पावर t। ये रहेगा। समझ में आई बात? क्या इतना है यहाँ पर? सॉरी, इस तरह से रहने दीजिए। हमारे पास क्या है? मिश्र धन दिया है और मूलधन पूछा है। मिश्र धन दिया है और क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। तो एक बार ठीक है, इसको तो हम लोग लिख लेते हैं। जरा समय को भी देख लेते हैं महीनों के हिसाब से। तो मुझे बताओ 2.5 वर्षों में टोटल कितने महीने हो रहे हैं? क्योंकि 10 इस हिसाब से काम चल रहा है, इसी हिसाब से काम चल रहा है। 2.5 वर्षों में महीने कितने होते हैं? मुझे बताओ 2 सही, यानी आप देखेंगे 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो समय में निकालूंगा 5/2 को महीनों में बदलूंगा तो मेरे पास 2 6 टोटल कितने माह हो गए? 30 माह हो गए। तो मुझे बताओ यहाँ पर ब्याज की गणना कितनी बार की जाएगी? 10 माह के हिसाब से। तो ब्याज की गणना जो की जाएगी 30/10 यानी 3 बार की जाएगी। यानी समय को कितना लिया जाएगा? समय को 3 लिया जाएगा। 3 लिया जाएगा, याद रख लीजिए। समय को क्या लिया जाएगा? 3 लिया जाएगा, क्योंकि मुझे समय को भी बदलना होगा। बोलो किसको बदलना होगा? समय को बदलना होगा। ये बात समझ लेना है आप लोगों को। अब मुझे धनराशि ज्ञात करनी है। मिश्र धन बोलो कितना है? 9,982.50। मूलधन मुझे ज्ञात करना है। 1 + R है। चलिए अच्छा, एक काम करो आप लोग, यहां से बेसिक तरीका ही लगा, जो कंसेप्ट है वही लगा दो, इसको रहने दो। आप लोग क्या करेंगे? यहाँ वही कर देंगे हम लोग। 10% बराबर क्या होता है? 1/10।
बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 11/10। यहां से ज्यादा आसानी से समझ में आएगा आपको मिश्र धन कितना आएगा 10 11। मुझे बताओ कितनी बार ब्याज की गणना की जाएगी, मतलब 30 माह का मतलब हर 10 महीने में गणना हो रही है तो 30 के अंदर 10 का भाग देंगे तो कुल मिला के 3 बार गणना होगी। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ कितना लगाऊंगा 3, यहाँ भी 3 लगाऊंगा, कितना हुआ 1000, कितना हुआ 1100, सॉरी कितना हुआ 1331 हुआ। ठीक है, इतना समझ रहे हैं आप लोग, इतना समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मुझे बताओ दिया क्या है, मिश्र धन दिया है यानी 9982.50 बटे में कितना आएगा 1331, क्योंकि मिश्र धन बटे मिश्र धन गुणा में 1000 आएगा, क्योंकि निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। बोलो क्या निकालना है, बोलो क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। पॉइंट हटा दूं क्या, हटा दो, 2 0 से 2 0 कट गया, कटना ही था। मुझे बताओ यहां से और भाग देना है, देना है। कुल मिला के कितनी बार जा रहा है देखेंगे तो ये आप लोगों का भाग चला जाएगा यहां पर, देखो 98, देखिए 13 का भाग 13 5 65 63 तेरे 7 91। तो मुझे बताओ तेरे 7 91, एक बार तो 7 बार गया है, एक बार 5 बार जाएगा, तो कुल मिला के 750। तो मूलधन मेरे पास आ जाएगा 7500। तो सही आंसर जो रहेगा हमारे पास वो रहेगा, मेरे पास डी ऑप्शन होगा। क्या रहेगा बताओ, डी ऑप्शन होगा। क्या ये बात समझ में आई, क्या सवाल समझ में आया? बढ़िया सवाल है, एकदम मस्त सवाल है, शानदार सवाल है। ठीक है, चलिए कोई समस्या है तो बता दीजिए भाई, कोई दिक्कत है बताएं फटाफट से। आगे देखिए अगला सवाल, ये रहा हमारे पास अगला सवाल, ये रहा मेरे पास अगला सवाल। यदि एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 3762 रुपए है, तो वह धनराशि कितनी है, वह धनराशि कितनी है, वह धनराशि कितनी है? देखिए यहां पर, यदि एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज मेरे पास ये 3762 रुपए, तो वह धनराशि कितनी है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, 2 वर्ष का ही चक्रवर्ती ब्याज, कितने साल का है, 2 साल का। ठीक है, मुझे बताओ इसको मैं है ना उस तरीके से कर रहा हूं, एक बेसिक तरीके से कर रहा हूं, तो इससे सीआई आसानी से निकलेगा, ध्यान से सुनना। अच्छा, सीआई हमें दे रखा है, ध्यान से सुनिए, सीआई हमें दे रखा है, तो मुझे बताओ 9% मतलब होता कितना है, बताओ 9% का मतलब 9/100, और वर्दी करूंगा तो 109/100 हो जाएगा। अच्छी बात है, एक तरफ मूलधन लिखिए, एक तरफ मिश्र धन लिखिए। अच्छा, मुझे बताओ मूलधन कितना आएगा 100 और मिश्र धन 109, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। इससे मेरे पास आएगा 10,000, और यहां मिश्र धन मेरे पास आएगा, यहां पर 81 आ जाएगा, 118 आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास है। तो मुझे बताओ यहां पर सीआई कितना आया, यहां पर सीआई अगर अनुपात की बात करें, सीआई अनुपात की बात करें, चक्रवर्ती ब्याज के अनुपात की बात करें तो 1881 हो गया, ये सीआई आ गया। दिया क्या है 3762, तो मैं यहां निकालूंगा मूलधन। मूलधन निकालने के लिए मुझे बताओ जो दिया है उसको ऊपर रखेंगे। क्या दिया है सीआई 3762 ऊपर, यहां दिया कितना है 1881, वो आएगा नीचे, वो आएगा नीचे, और गुणा में कितना आएगा बताओ, यहां गुणा में कितना आएगा बताओ फटाफट से। तो यहां पर जो गुणा में आएगा वो आएगा, मुझे निकालना धनराशि, धनराशि के लिए 10,000 ये रहेगा। अब मुझे बताओ इसका जब मैं भाग दूंगा 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार, तो मेरे पास जो मूलधन होगा वो कितना हो जाएगा 20,000। 20,000 यहां पर आया, क्लियर है? चलिए क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवर्ती किया जाता है तो 16% वार्षिक ब्याज दर पर 5,000 की धनराशि को 5,832 रुपए बनने में लगने वाले वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवर्तित किया जाता है
तो 16% वार्षिक ब्याज दर पर 5,000 की धनराशि को मुझे बताओ यहाँ पर अर्धवार्षिक बोला गया, तो हर 12 महीने में दर कितनी लग रही है? 16%। तो मुझे बताओ एक माह में दर क्या रहेगी यहाँ पर? ठीक है, एक माह नहीं चाहिए मुझे, 6 माह चाहिए, तो मैं 2 का भाग दूंगा, 6 माह में दर क्या होगी? 8% होगी। तो कुल मिला के एक साल में कुल मिला के कितनी बार ब्याज बन रहा है? 2 बार ब्याज बनेगा। ठीक है, 2 बार ब्याज बनेगा। तो आपसे पूछा गया है समय लगने वाले समय की संख्या ज्ञात करिए। मुझे बताओ टी को क्या मानेंगे? 2t कर देंगे, जो भी समय होगा उसको डबल करेंगे। याद रख लीजिए, इसका मतलब क्या होगा? जो भी समय होगा उसको क्या किया जाएगा? डबल कर दिया जाएगा, क्योंकि दर क्या हो गई यहाँ 6 माह के आधार पर, तो एक साल में क्या हो जाएगी? 2। तो समय क्या हो जाएगा? एक साल में 2 बार गिनती होगा, जितना भी समय होगा उसको डबल करके चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना होगा। इस बार हम लोग समय ज्ञात करें, इसलिए मिश्रधन बराबर क्या लिखूंगा? मूलधन 1 + r/100 की पावर t। अब मुझे बताओ मिश्रधन दिया कितना है कि 5,832 रुपये हो जाती है। मूलधन दिया है 5,000 और यहाँ 1 + r का मान कितना हो जाएगा? यहाँ 8/100 की पावर 2t हो जाएगा। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ से ये यहाँ नीचे ले चली जाएगी, कितने हो गए? 5,832 बटे में कितना आ जाएगा? 5,000 बराबर क्या हो जाएगा? 108। कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। क्लियर है? 108 हो जाएगा, 108/100 हो जाएगा कि पावर 2t करना है। लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पर कितना है? 2t है। कितना है? 2t है। अब देखो यहाँ से काटेंगे हम लोग इसको, तो जब आप इसको काटेंगे तो चाहे 2 से काटिए चाहे 4 से काटिए, आपकी मर्जी है। तो मुझे बताओ 2 से काटेंगे या 4 से काटेंगे? 4 एकम 4 आ जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा और 4 पंजे 20, 4 8 32। मैं इसको 4 से काट सकता हूँ। ठीक है, किससे काट सकता हूँ? 4 से। तो क्या इसको काटूंगा? 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 8 32 बटे में क्या आएगा? 4 से काटेंगे 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पंजे 20। और मैं इसको 2 से काटता हूँ, यहाँ से 2 से काटूंगा, कितना आएगा? यहाँ पर 7 आएगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 18 और 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 बराबर। इसको भी मैं 4 से काटता हूँ तो मेरे पास आएगा 4 दूनी 8, 4 7 28 और बटे में क्या आएगा? 4 से काटूंगा 25 की पावर 2t। तो हमें कुछ ना कुछ तो पता लग ही गया होगा, यहाँ बराबर का साइन लगा लेना। तो मुझे बताओ यहाँ से इसके देखिए, यहाँ से इसको काटने में 729/625 बराबर में क्या आएगा? 27/25। मुझे बताओ ये किसका स्क्वायर है? 27 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है। स्क्वायर कर दूंगा बराबर 27/25 का स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे बताओ आधार समान होती है तो गाते घट जाती है, आधार समान होती है तो गाते, है ना, गाते भी क्या होती है? बराबर होती है। मुझे बताओ क्या आ जाएगा भाई? 2t बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। t बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा हमारा वो क्या आ जाएगा? 1 साल आएगा। कितना साल आएगा? 1 साल आएगा। देखो यहाँ पर 1 साल हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। t बराबर 1 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए अगला सवाल, ये है हमारे पास अगला सवाल। क्या है? किसी निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 144 है, वह राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, बीच का अंतर दिया गया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर यहाँ पर दे दिया गया है। दर क्या है? 8%। मुझे बताओ 8% का मतलब क्या होता है? 8% का मतलब क्या होता है? 8% का मतलब होता है 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 और बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 27/25 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8% का मतलब। इतना क्लियर हो चुका है? इतना क्लियर हो चुका है? मुझे बताओ यहाँ पर इधर देखिए, यहाँ पर एक तरफ मूलधन लिखिए, एक तरफ मिश्रधन लिखिए। कितना आएगा बताओ? मूलधन कितना आएगा? 25 और मिश्रधन कितना आएगा? 27। मुझे बताओ क्या करूंगा? स्क्वायर करूंगा। स्क्वायर में करूंगा यहाँ पर, तो मुझे बताओ स्क्वायर करने पर ये कितना आया? 625 और ये कितना आया? 729 ये आया। मुझे बताओ CI कितना आया इस आधार पर?
CI कितना आया इस आधार पर। तो आपने बोला सर 729 में से 625 घटा दीजिए, मैंने बोला घटा देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, जीरा आएगा 104। 104 मेरे पास CI आ चुका है। बोलो कितना आ चुका है? 104 मेरे पास क्या आ चुका है? CI। इसी आधार पर मूलधन क्या मानूंगा? 625। इसी आधार पर, सॉरी मूलधन देखिए, इसी आधार पर मैं साधारण ब्याज भी ज्ञात करूंगा। मूलधन कितना होगा साधारण ब्याज में? 625। दर कितनी होगी? 8/100। और समय कितना होगा? 2 वर्ष हो जाएगा। अच्छा मुझे बताओ, काटेंगे हम 25 चौका 100, 25 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा बताओ। यहाँ पर साधारण ब्याज आ चुका मेरे पास 100 आ चुका है। साधारण ब्याज 100 है, CI 104 है, दोनों में कितने का अंतर है? 4 अनुपात का अंतर है। बोलो कितने का अंतर है? 4 अनुपात का अंतर है। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में 4 अनुपात का अंतर है। समझ में आ चुका है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अंतर दिया कितना? 144। तो मुझे बताओ 4 अनुपात बराबर 144 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान 4 × 12, 4 × 12 और 4 × 6 = 24। 1 अनुपात का मान 36 आ चुका है। मुझे निकालना 625 अनुपात का मान। तो 625 अनुपात का मान कितना आएगा बताओ। तो 36 गुणा 625 होगा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, यानी गुणा कर लेंगे। मुझे बताओ गुणा करने के लिए आप लोगों के पास यहाँ पर है, पहले 30 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 5 × 3 = 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 × 3 = 18। फिर 6 से गुणा करेंगे, 6 × 5 = 30 आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 कितने हो जाए? 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएंगे, और 36 और 1 37। तो मुझे बताओ 0 0 14 और 1 15 हो जाएगा, 8 9 10 11 और 1 12 हो जाएगा। तो मेरे पास ये आ जाएगा, ये देख लीजिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? 22,500। कितना हो जाएगा बताओ? मेरे पास आंसर आएगा 22,500 मेरे पास आंसर हो जाएगा। आप इसे हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 22,500 यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? कोई समस्या, कोई परेशानी? देखिए यहाँ पर आ रहा है मज़ा, यहाँ पर समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है? ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला सवाल हमारे पास आ चुका है, वो भी देखिए यहाँ पर। एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों की चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 152 रुपये हैं। 152 रुपये हैं। वह धनराशि कितनी है? वह धनराशि कितनी है ये देखना है। ठीक है, वही दे रखा, वही सवाल है, उसी तरीके से करना है। 5% का मतलब क्या होता है? 5/100 है ना, यानी 5/100 का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1/20 हो जाएगा। बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 21/20। एक तरफ लिखूंगा मूलधन, एक तरफ मिश्रधन लिखूंगा। ठीक है, मूलधन कितना आएगा? 20, मिश्रधन कितना आएगा? 21। मुझे बताओ कितने साल की बात आ रही है? 2 साल की बात हो रही है। दोनों तरफ क्या कर दिया जाएगा? स्क्वायर कर दिया जाएगा। कर सकते हैं? चलिए, आ रहा है मजा? ठीक है, अब देखो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400, ये हो जाएगा 441। कितना हो जाएगा? 441 आ जाएगा। मुझे बताओ यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा? 152 होगा। क्या होगा? 152 हो जाएगा। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पर CI कितना होगा? सॉरी, कितना होगा CI? तो 41 अनुपात मेरे पास क्या होगा? CI हो जाएगा। 41 इसके आधार पर CI हो जाएगा। इसी आधार पर मैं साधारण ब्याज निकाल लेता हूं। मुझे बताओ मूलधन कितना है? 400 है। दर कितनी है बताओ? यहाँ पर दर है 5/100। समय कितना है? 2। और इसी को सोल्व करूंगा मैं, 2 0 से 2 0 कितना आएगा? 20 40 हो जाएगा। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों में जो अंतर आया है वो कितने अंतर आया है? 1 अनुपात का अंतर है। बोलो कितने का अंतर है? 1 अनुपात का अंतर है। चलो अच्छी बात है। मुझे क्या निकालना है? यहाँ 1 अनुपात का अंतर बराबर दिया कितना है? अंतर दिया है 152 दिया है। मुझे ज्ञात करना है राशि। राशि का मतलब क्या ज्ञात करना है? 400। 400 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 152 गुणा 400, 152 गुणा 400 तो कितना हो जाएगा? 2 0 4 दूनी 8 15 चौकू 60, 60,800। कितना हो जाएगा? बोलो भाई 60,800। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर आ जाएगा। कोई समस्या, कोई परेशानी? देखिएगा यहाँ पर समझ में आ रहा है। जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंप्लीट बुक यहाँ पर जो पिनेकल की बुक है, दिल्ली पुलिस की कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कंप्लीट बुक की PDF अगर आपको चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना।
अब हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। 3000 रुपये पे 1 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर के बीच का अंतर कितना होगा? मुझे बताओ यहाँ पर वार्षिक रूप से CI क्या होगा? वार्षिक रूप से CI तो 3000 का कितना होगा? 3000 का 1 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? जो साधारण ब्याज होगा कितना होगा? 150। वो 1 साल का क्या है? 1 ईयर का, 1 वर्ष का क्या है? CI भी है, और 1 वर्ष का SI और CI दोनों ही बराबर होते हैं। 1 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही बराबर होते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ साधारण ब्याज बोलूं तो भी 150 होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बोलूं तो भी 150 होगा। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। अब सवाल यह है, यहाँ पर बोला गया है कि अर्धवार्षिक में क्या करना होगा? अर्धवार्षिक में क्या करना होगा? समय तो दुगना हो जाएगा और दर क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। मैं ये जानता हूं कि 12 माह में दर कितनी है? देख के बताओ। 12 माह में दर है 5%, तो 6 माह में दर कितनी होगी? 6 माह में दर होगी 5/12 गुणा 6, ये हो जाएगी। तो दर निकाल सकते हैं, 6 दूनी 12, कितनी हो जाएगी? 2.5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2.5% की मेरे पास दर रह जाएगी। मुझे बताओ यहां से फिर से 3000 का होगा, पर इस बार दर रहेगी 2.5 बटे में क्या आएगा? 100। 1 साल के लिए मैं CI निकालता हूं तो कितना आएगा? 25-75। 75 आ चुका है मेरे पास। 25-75 मेरे पास क्या आ चुका? CI आ चुका है। कितने बार का? 1 बार का। फिर जोड़ेंगे हम लोग, यहाँ 3075 हो जाएगा, गुणा में 2.5 बटे में क्या आएगा? 100। मैं इसको फिर से सोल्व करूंगा, पॉइंट हटाऊंगा, 0 आ जाएगा। 25 चौका है ना, तो मैं यहाँ पर इसको काट लेता हूं। यहाँ पर 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये कट जाएगा मेरे पास। यहाँ पर इतना कट जाएगा। इसके बाद में अगर और काटना चाहे तो और काट सकते हैं। 2 से 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 6 का 30, 5 एकम 5, 5 25। 8 का भाग दीजिए 615 में, 8 7 56, ये आ चुका है 56। कितना बच चुका है? अगर आप कहेंगे तो 56 यानी 5 बच चुका है। 8 6 की 48, 8 6 की 48, ये हो चुका है 5 बच चुका। 8 6 की 48, 48 यानी 2 और 5 7 बच चुके हैं, है ना, 7 बच चुके हैं। तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर 76 सही 7/8। मुझे बताओ टोटल CI कितना आया? बताओ यहाँ पर, तो ये हो चुका है 151 सही 7/8। मुझे बताओ ये 1 साल का CI है, और ये आप ईयरली में 1 साल का है, लेकिन ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है तो CI आया। मुझे बताओ अंतर कितना आया? अंतर कितना आया बेटा? फटाफट से बताओ। यहाँ 150, 151, तो अंतर आएगा 1 सही 7/8 का। खुद देख लो यहाँ अंतर कितने का? 1 सही 7/8 का। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, आ चुका है। देखो यहाँ से अगला प्रश्न। 8000 रुपये की राशि पर 2 सही 1/8 वर्षों के लिए 16% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का निकटतम मान कितना है? निकटतम मान कितना है? 2 सही 1/8 वर्षों के लिए 16% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का निकटतम मान कितना है? आइए देख लेते हैं क्या करना होगा। मैं चाहता हूं कि यहां पर इसे आप लोग बेसिक रूप से कर लीजिए। मुझे बताओ 1 साल के लिए, 1 साल की 8000, 1 साल का CI क्या होगा? 1 साल के लिए 8000 इंटू 16/100, 2 0 से 2 0, कितना आ जाएगा यहाँ? 48 4 12, ये हो जाएगा मेरे पास। कितना हो जाएगा? 1280। कितने साल का ब्याज है उसका? 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। वापस जोड़ दीजिए इसको इसी में। तो दूसरे साल के लिए मेरे पास मूलधन कितना हो जाएगा? जो पूरा टोटल मिश्रधन होगा वही नया मूलधन हो जाएगा अगले साल के लिए। तो 0 8 2 और 9, 9280 पर मुझे ब्याज मिलेगा। 9080 पर ब्याज मिलेगा, 16% की दर से ही मिलेगा। हम लोग काट देंगे यहाँ पर, 0 से 0 कट जाएगा यहाँ से, बाकी और कुछ कटता है नहीं, ठीक है। तो 16 8 128 होता ही होता है। क्या होता है? 16 8 128 होता ही होता है। देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। आइए
कितना होगा 16 8 128, कितना बच चुका है 12 बच चुका है। 16 दूना 32, 32 और 12 कितने हो गए यहाँ पर 44, 44 का 4, 16 नाम 144 होता है। कितना होता है 16 नाम 144 होता है। मुझे बताओ हासिल कितना बच गया था 4, कितना हो जाएगा 14, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 148, 148, ठीक है। चलिए ये आ चुका है 16 8 128, 16 दूना 32, 32 और कितना हो चुका है यहाँ पर 12, ये हो चुका 44 का 4 हासिल 4 है। 16 नाम 144 और 4 कितने हो गए 148, 148, 148। दस का भाग हम लोग दे देंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1484.8 मेरे पास आ जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 0.8, 4 आ ही जाएगा, 8 दूनी 16, 4 2 6, 1 7 हो ही जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 16% की दर से होगा, लेकिन जो समय होगा ना वो केवल 1/8 रहेगा, बस इतना ध्यान रखना। जो समय रहेगा वो क्या रहेगा 1/8 रहेगा। अब देख लीजिए यहां से कितना करना है, 8 दूनी 16, केवल 2 से ही गुणा करना है अपने को, तो कितना आएगा बताओ, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9 आ जाएगा, और 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14 और 1 15 हो जाएगा, और 2 एकम 2, और कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना। कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो 215.296। अब सभी को ऐड करेंगे, टोटल CI कितना आया 1280, 1484.8 और 215.296, ये मेरे पास आएगा। तो कितना आएगा 6 9 10, 9 और 1 10, 8 दूनी 16, 17 और 1 18, 4 और 2 6 7 8 और 1 9 हो जाए। तो मेरे पास आ चुका है, मुझे बताओ ये कुल मिला के सभी को एक ऐड कर देंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो 2980, क्योंकि यह पूरा एक मान नहीं हो रहा, निकटतम मान हो जाएगा हमारे पास 2980 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि 3000 रुपए को 3 वर्ष के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया गया था, यदि तो ब्याज अर्धवार्षिक रूप पर संयोजित होता है। ब्याज क्या होगा, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, ठीक है। चलिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज की ज्ञात कीजिए, अर्धवार्षिक के लिए बोला गया है यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है। मुझे बताओ यहाँ पर दर तो क्या हो जाएगी, दर तो क्या हो जाएगी 20% की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, क्या हो जाएगी 10%। मैं फिर से डिटेल से बता देता हूँ चाहे से, यहाँ पर 12 माह में 20%, तो 6 माह में क्या होगा, आधी हो जाएगी, 10% की दर हो जाएगी। इतना तो हमें समझ में आ चुका। 3 साल की बात हो रही है, कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की। 3 साल में माह कितने हो गए, माह एक साल में देखिए कितने होते हैं 12, तो 3 साल में 3 इंटू 12 36 माह हो चुके हैं। तो समय कितना आएगा, समय आएगा 36/6। तो कितनी बार समय आएगा, 6 बार यहां पर ब्याज की गणना होगी, 6 बार होगी। तो मैं इसको बहुत बेसिक तरीके से ले रहा हूं, नहीं तो काफी टाइम लग जाएगा आप लोगों को। तो मुझे बताओ मूलधन क्या मानो 3000 कितना है, 3000 है। 10% की दर से पहले साल का कितना आ जाएगा बताओ, 20 से 20 कितना आएगा 300। एक साल का आ चुका, वापस ऐड करेंगे। दूसरे साल के लिए क्या होगा 3300। 10% की दर से फिर से ब्याज निकालूंगा, कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा।
3 साल के लिए वापस ऐड करेंगे। मुझे बताओ कितना हो जाएगा, 0 3, ठीक है, 0 और 3 आ चुका है, 6 आ चुका है और 3 आ चुका है, ठीक है। और फिर 10% की दर से निकालूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर 363 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 363। अभी केवल कितने साल के लिए आया है, 3 साल के लिए आया है। वापस देखेंगे हम लोग, यहाँ हमें जाना है कितने साल तक, 6 बार लेना है। अभी 3 बार लिया है, 6 बार लेना है। वापस ऐड करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको इसमें ऐड करेंगे तो 4 साल के लिए क्या होगा, मेरे पास आएगा 3, मेरे पास आएगा 9, मेरे पास आएगा 9, 3 और 10% की दर से, ठीक है। 0 से 0 आ जाएगा। मुझे बताओ 3 9 9.3 आएगा, 3 9 9.3 आएगा, ठीक है। वापस इसको इसमें ऐड करेंगे, वापस इसको इसमें ऐड करेंगे, कितना आएगा बताओ, यहाँ पर 0.3 आएगा, 9 10 11 12 आएगा, 9 दूनी 18 और 1 19 आएगा, और 9 के बाद में 10 11 12 और 1 13 आएगा, ठीक है। चलिए कितना आया बताओ, 3 दूनी 6 सॉरी 13 आएगा, तो कितना आ गया बताओ, यह आ चुका मेरे पास, क्या आ चुका, 4392.3 इंटू कितना आएगा, 10% निकालूंगा, फिर से वही निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आया बताओ, यहाँ पॉइंट बढ़ जाएगा, कितना आएगा, 439.23 आ जाएगा। इतना समझ में आ चुका है। कितनी बार के लिए निकाल लिया, 6 बार, 5 बार के लिए निकाल लिया, 6 बार के लिए वापस ऐड करो भाई, इसको ऐड कर देंगे तो 4 3 9 2.3 में कितना ऐड करूंगा, 4 3 9.23 ऐड कर दो फटाफट से, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 11 हो जाएगा, 9 10 11 12 और 1 13 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर 4831.53 गुणा 10/100 हो जाएगा। तो मुझे बताओ 1 0 से 1 0 पॉइंट बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा बताओ, 483.15 ये आ जाएगा, ठीक है। इतना आ जाएगा, इतना हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है यहां पर। चलो अब देखिए, यहां से इधर वाले को हटा रहा हूं क्योंकि हमें सभी को ऐड करके चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे यहां पर कितना हो जाएगा, टोटल कितना आया, 300 330 363 399.3 और 439.23 और 483.15 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 9 9 दूनी 18 18 और 6 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 18 19 20 21 21 और 8 29 29 और 2 31 3 6 3 3 9 3 4 12 3 15 3 6 18 19 20 20 और 3 23। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, देखो देखिए फटाफट से, यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच कर पा रहा है, क्योंकि आपको निकटतम 1 रुपए में देना, ये भी ध्यान रखना है। 2314 तो ये हो जाएगा 15 में हो जाएगा, 2315 हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर, मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला सवाल। यदि 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेशित की गई धनराशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है के बीच का अंतर 225 है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा आसान से सवाल है, क्या होगा, करना क्या होगा, समझ गए होंगे, काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। 2 वर्ष के लिए बोला गया है, ठीक है। मुझे बताओ 15% होता कितना है, 5 3 15 5 दूनी 10 और बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 23/20 ये हो जाएगा। मुझे बताओ एक तरफ क्या लिखेंगे, मूलधन मिश्रधन, मुझे बताओ 20 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। कितनी की बताएंगे बताओ जल्दी से, यहां से मैं करूंगा, यहाँ स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करूंगा, क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। मुझे बताओ यहाँ से स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 400, कितना आएगा, 529 आएगा, ये आ जाएगा। कितने बढ़ाएंगे बताओ, 129, 129 मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, CI होगा। और ऐसा ही क्या होगा यहाँ पर, ऐसा ही क्या होगा, देखिए यहाँ पर 400 मूलधन इंटू दर, देखिए यहाँ पर
15/100, समय 2 वर्ष है। बताओ यहाँ से क्या रहेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 चुके 60, 120, 120 होगा। मुझे बताओ अंतर कितना अनुपात का आ रहा है, अंतर आ रहा है 9 अनुपात का। कितने का आ रहा है बताओ, 9 अनुपात का आ रहा है। मुझे बताओ अंतर 9 अनुपात का आ रहा है, अंतर दिया कितना है, 9 अनुपात बराबर 225 होगा। समझ में आ चुका होगा। 1 अनुपात का मान 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 1 अनुपात 25 आ चुका है। मुझे चाहिए धनराशि मतलब 400 अनुपात। 400 अनुपात मतलब क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, बराबर 25 × 400, 25 चौका 100, कितना हो जाएगा बताओ, 10,000। 10,000 का मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 10,000 का मतलब हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास आ चुका है। देखो यहाँ पर 7,500 रुपए की धनराशि को 24% वार्षिक दर से 3 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज मासिक रूप से यानी हर महीने में अगर होता है तो मुझे बताओ यहाँ 12 माह में दर कितनी है, 24% है। समझ गए कि यहाँ पर मुझे बताओ 1 माह के लिए दर क्या होगी बताओ, 2% होगी। एक और बात, 1 माह में 2%, 3 महीने की बात हो रही है तो हर माह के हिसाब से ब्याज बन रहा है। तो मुझे बताओ 3 माह में कितना बनेगा, 3 माह में 3 माह समय क्या होगा बताओ, 3 माह बटे हुए 1 माह के हिसाब से दर है तो 3 बार क्या बनेगा बताओ, 3 बार ब्याज बनेगा हमारा, 3 बार ब्याज बनेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। चलिए समझ में आ चुकी है बात। 1 माह के हिसाब से दर है तो ब्याज कितनी बार बनेगा, 3 बार बनेगा। मुझे बताओ 7,500 1 साल का ब्याज 2% की दर से कितना आएगा बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ चुका है 150, कितना आ चुका है 150। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे बताओ 150 वापस ऐड कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 0, 5 और 6, 7, फिर 2% की दर से फिर से निकालेंगे। मुझे बताओ यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से काटेंगे 5, कितना आएगा बताओ, 5 एकम 5, 2 बच गया है और 2 बच गया, 25, 5 × 15, 153 आ चुका। कितना आ चुका है, 153 आ चुका है। उसको वापस ऐड कर दीजिए, यहाँ पर इसको वापस ऐड कर दीजिए, कितना आएगा बताओ, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ 3 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, 6 और 1 7, 7 और 1 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा फिर से 2% की दर से। तो मुझे बताओ कितना आ जाएगा बताओ, 6, 0, 16, 14 और 1 15, 100 की तरह से भाग देंगे। मुझे बताओ कितना हो जाएगा, 156, 156.06, 156.06, 156.06, राइट। मुझे बताओ यहाँ से 150, 153, 156.06 क्या होगा बताओ, यहाँ पर 06, ठीक है, 6 और 3 9 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 × 15, 1 2 3, 3 और 1 4, 459.06। मुझे बताओ लगभग कितना आंसर होना चाहिए, 459। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा यहाँ पर 459, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई समस्या कोई दिक्कत किसी को परेशानी, ठीक है। चलिए जो पसीना आ रहा है उसकी कीमत पूरी तरीके से वसूल होनी चाहिए। आप लोगों को यहाँ पर ये जो क्लास है अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करके बताना होगा, ठीक है कि नहीं है। चलिए रेस्पॉन्स आना चाहिए। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, आप लोग जो नहीं जुड़ेंगे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है कि नहीं है। चलिए इस पसीने की कीमत आप लोग जरूर वसूलें, ये ध्यान रख लीजिए। ये वीडियो केवल और केवल आप लोगों के लिए है, ये यानी ये आप लोगों के लिए सहयोग किया गया पूरा वीडियो है, तो इसमें आप लोग इस पसीने की कीमत आप लोग ही वसूलेंगे। मुझे बताओ यहाँ अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कोई धनराशि 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए जमा की जाती है। यदि इस ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से होता है तो वह वार्षिक रूप से देय ब्याज की तुलना में 964 रुपये अधिक होता है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए। मुझे बताओ यहाँ पर मूलधन कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। मुझे बताओ एसआई के हिसाब से क्या हो जाएगा। देखो चक्रवर्ती ब्याज 2 वर्ष के लिए जमा होता है, 2 वर्ष के लिए मुझे निकालना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, 100 है तो 100 के हिसाब से पहले 20% की दर से, तो मेरे पास आया, मेरे पास 20 वापस ऐड करूंगा तो 120 हो जाएगा। 20% की दर से ही होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कर देगा, 12 दूना 24। कुल मिला के 2 साल का सीआई आया मेरे पास 44, 2 साल का सीआई मेरे पास 44 आया। अब बोला क्या गया है, अर्धवार्षिक बोल दिया गया, तो 12 महीने में 12 माह में दर कितनी है, 20%।
मुझे बताओ यहां से 6 माह के लिए दर क्या रहेगी? 6 माह के लिए दर होगी 10%। और 6 माह के हिसाब से समय कितना होगा? समय कितना होगा? 2 साल है, 2 साल में कितने होते हैं? मुझे बताओ यहां पर 2 साल में कितने महीने हो गए? 24 महीने। और 6 का भाग दूंगा तो समय कितनी बार काउंट होगा? 4 बार काउंट होगा। बोलो कितनी बार काउंट होगा? 4 बार काउंट होगा। समझ गए होंगे सभी लोग यहां पर। चलिए अब सुनिए, यहां से यहां पर देखिए 4 बार काउंट होगा तो 100 ही माना मैंने यहां पर, और दर 10% है। कितना आया? 10 ही आया। वापस ऐड करेंगे 110 इंटू 10/100। कितना आया बताओ? यहां पर 11 आया। 11 ऐड करूंगा इसके अंदर, बताओ यहां से तो कितना आ जाएगा? 121 इंटू 10/100, 0 से 0 कितना आ जाएगा? 12.1 आ जाएगा। वापस ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ यहां पर? कितना आ जाएगा बताओ यहां पर? 3 3 और 1 इंटू 10/100, 0 से 0 10 का भाग दूंगा तो 13.31 आ जाएगा। राइट, ठीक है। मुझे बताओ यहां पर 10 11 12.1 13.31 क्या हो जाएगा बताओ? 4 1 3 और 3 6 हो जाएंगे, 46.41। कितना आया? 46.41। इस तरह से मैं शर्तें हटा देता हूं। मेरे पास 4 साल 4 बार के लिए जो CI आया है अर्धवार्षिक रूप से, मेरे पास आया कितना आया? 46.41। पहले कितना आया था? 44। मुझे बताओ अंतर कितना है? बोलो भाई अंतर कितना है? देख के बताओ फटाफट से, अंतर कितना है? आप लोग जब देखेंगे तो यहां पर जो अंतर दिया है वो 964। यहां से अंतर कितना बना है? यहां से अंतर बना है, मुझे बताओ अंतर कितना बना है? 2.41 अनुपात बराबर वास्तव में 964 है। मुझे निकालना है 100%। 100 अनुपात कितना आएगा? 964/2.41 गुणा 100। मुझे बताओ पॉइंट हटा देता हूं यहां से, 100 आ जाएगा। कितनी बार भाग जाएंगे? यहां पर 2 बार भाग देंगे, ठीक है। तो यहां ये कट जाएगा 4 बार, तो कितना आंसर आएगा? 400। ठीक है कि नहीं? 40,000 मेरे पास आंसर होगा। ए ऑप्शन यहां आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन यहां पर आंसर आएगा। ए ऑप्शन यहां पर आंसर आएगा। ठीक है कि नहीं है? चलिए अगले क्लास देखिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर जाते हैं। ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन। कोई समस्या कोई परेशानी बताएं फटाफट से। 5,000 की धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? यह अपना प्रश्न है। ठीक है, मुझे बताओ यहां से वार्षिक रूप से ब्याज दर और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अच्छी बात है। ठीक है, तो 2 वर्षों में आपने को देखना है यहां पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। 8% का मतलब होता कितना है? मुझे बताओ 2/25 वर्दी करेंगे तो 27/25। एक तरफ मूलधन एक तरफ मिश्रधन, 25 आएगा और यहां आ जाएगा 27 आएगा। यह आ जाएगा, दोनों तरफ क्या किया जाएगा? स्क्वायर किया जाएगा। 625 आ जाएगा यहां पर और ये हो जाएगा 729 हो जाएगा। मुझे बताओ CI कितना आया होगा? यहां पर आया होगा 401। ये आ चुका, CI आ चुका है। अब देखिए यहां पर SI साधारण ब्याज कितना होगा? 625 मूलधन इंटू दर कितना होगा? 8। समय कितना होगा? समय कितना होगा? 2। ठीक है, 25 चौका 100, 25 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 25 चौका 100। तो ये ऐसा ही हो जाएगा। कितना अंतर आया? 4 अनुपात का अंतर आया। 4 अनुपात का अंतर आया। लेकिन दिया क्या है? मूलधन दिया है। दिया हमें मूलधन है, यानी मूलधन यहां पर कितना है? 625 बराबर 5,000 ये दिया है। मुझे बताओ यहां पर मूलधन यह आएगा, इसका जब हम लोग भाग देंगे यहां पर तो कितनी बार जाएगा? 25 से काटूंगा, 25 आएगा, 25 दूना 50। 1 अनुपात का मान 808 आ जाएगा और 4 अनुपात का मान कितना आएगा बताओ? 32। तो मुझे बताओ यहां पर CI और SI का जो अंतर है वो अंतर कितना आएगा? 32 होगा। क्या होगा? यहां पर 32 होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे देखिए अगला सवाल। अब तो चाहे से पसीना कितना ही आए, क्लास तो पूरी कंप्लीट करके ही रहेंगे हम लोग।
है ना। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर 12,500 पर 2/3/4 वर्ष के लिए 12% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्तित होता है। क्योंकि लाइट गई हुई है और तो केवल इन्वर्टर से केवल क्लास ही शुरू हो सकती है, इसलिए थोड़ी समस्या रहेगी यहाँ पर, लेकिन फिर भी चाहे कितना ही पसीना आए लेकिन हम लोग आज क्लास को पूरा कंप्लीट करेंगे। ऐसी को चलने में दिक्कत है आज क्योंकि लाइट गई हुई है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्तित है तो करना क्या है हम लोगों को। देखिए यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज ही ज्ञात करना 2/3/4 वर्ष का। मुझे बताओ एक साल क्या क्या होगा। 12,500 12% हो जाएगा। ठीक है, 20 से 20 12 पंजे 60 हो जाएगा। 12 दूना 24 24 और 36 12 एकम 12 12 और 3 15। ये 1500 मेरे पास ब्याज आ चुका। वापस ऐड कर दो इसके अंदर। दूसरे साल के लिए क्या आएगा 0 0 10 2 3 और 1 4। ये हो जाएगा मेरे पास 1,40,000 का 12% की दर से। फिर से निकालेंगे हम लोग यहाँ पर तो क्या आ जाएगा बताओ। 20 से 20 कट जाएगा। ये आ जाएगा 0 12 चौक 48 12 और 4 16। ये भी हो जाएगा 1680 को वापस ऐड करेंगे इसमें तो तीसरा आ जाएगा 0 8 6 5 1। ये हो जाएगा। इसका 12% की दर से निकालेंगे। 12% की दर से निकालेंगे तो 12% की दर से क्या होगा। देखो यहां पर 12 × 96। ठीक है, 1 0 अभी भी बचा हुआ याद रख लेना। एक ही 0 कटा है। 12 × 96 हो जाएगा और 12 6 72। ठीक है, हाँ एक और चीज देख लीजिए यहां पर ये सही है लेकिन हमें निकालना क्या है। एक साल का नहीं निकालना। कितना निकालना 3/4 साल का ही निकालना। एक साल का नहीं निकालना है, ये ध्यान रखना। तो 0 से 0 तो कट ही जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मुझे बताओ 4 × 3 12 3 × 9 सीधा 9 से ही गुणा करेंगे। 9 8 72 हो जाएगा। ठीक है, 9 6 54 54 और 7 54 और 7 61 हो जाएंगे। 54 और 7 61 हो जाएंगे और 9 पंजे 45 45 और 6 51 ही आ रहे हैं और 9 एकम 9 9 और 5 9 और 5 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 9 और 5 हो जाते हैं। यहाँ पर 9 और 5 14 हो जाते हैं। मुझे बताओ यहाँ पर अगर मैं 10 का भाग दूंगा 1411। सभी को ऐड करेंगे हम लोग। 1500 है 1680 है और 1411.2 है। जोड़ेंगे कितना आएगा 2 1 9 और 10 5 15 और 3 और 1 4। ये मेरे पास आया है यहाँ पर 4,591। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन मेरे पास यहाँ सही आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखिए अगला सवाल हमारे पास आ चुका है। देखो यहाँ पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्तित होने पर 10,500 की धनराशि पर x% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 12,705 है। यानी इससे मुझे क्या ज्ञात करना, दर ज्ञात करना है। अच्छी बात है। मुझे बताओ धनराशि कितनी है 10,500। मिश्र धन कितना है 12,705। कितना वर्ष के लिए बोला गया है 2 वर्ष का अंतर है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो कटते हैं वो काटेंगे। काटेंगे क्या, बिल्कुल काटेंगे। किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10, 5 एकम 5। यह आ चुका है 5 दूनी 10, 5 25, 5 का 20, 5 एकम 5। क्या और वैल्यू कटेगी, कटेगी। देखिए यहाँ पर ये 7 से करती है, 3 से करती है। 5 4 9 10 11 12। 3 से काट दीजिए, 3 7 21। 3 से काटूंगा मैं यहाँ पर 3 8 24 और 3 चौक 12 3 7 21। अभी भी ये 7 से कटेगी तो यह आएगा 100। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। मुझे बताओ अब ये नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, लेकिन 2 साल के लिए बोला गया तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, मूल वर्गमूल लेना पड़ेगा। 100 का वर्गमूल 10, इसका क्या होगा 11। इतना समझ में आ चुका है। अब मुझे बताओ ज्ञात क्या करना है, दर ज्ञात करनी है। मुझे बताओ यहाँ अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। बोलो बोलो कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। मुझे बताओ यहाँ 10 रुपये मूलधन है, मिश्र धन 11 है, तो ब्याज कितना बना 1। तो दर क्या आएगी 1/10 गुणा कितना आएगा 100। इस आधार पर 0 से 0 कटेगा, दर क्या आएगी 10% आ जाएगी, आ जाएगी। यहाँ बोला गया है दुगनी लेनी है।
दुगनी लेनी है दर, तो नई दर क्या हो जाएगी, R1 कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। बोला क्या गया है, आगे पढ़ो यहां से, ठीक है। अर्धवार्षिक रूप से बोला गया है, तो इसका मतलब फिर से क्या हो जाएगी, यहां पर जो दर हो जाएगी ये 12 माह के लिए क्या है, 10% है। 12 माह के लिए कितनी है, 10%। 6 माह के लिए कितनी हो जाएगी, कितनी है, 20%। 6 माह के लिए वापस 10% ही हो जाएगी, याद रख लीजिए। लेकिन समय कितनी बार काउंट होगा, देखिए 1.5 वर्ष है तो 3 यहां हो जाएगा, कितना हो जाएगा समय, अगर हम लोग काउंट करते हैं तो 1.5 वर्ष के लिए 3 वर्ष हो जाएगा, यानी कुल मिला के 3 बार काउंट हो जाएगा। कितनी बार काउंट होगा, 3 बार। जरा बताएं 10% को क्या लिखेंगे, यहां पर 11/10 लिखेंगे, एक तरफ मूलधन एक तरफ मिश्र धन। मूलधन 10, 11 कितनी बार करूंगा, क्यूब करूंगा, कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। कितना आएगा, 1000, कितना आएगा 1331, CI कितना होगा 331। अब देखिए क्या क्या दिया है, क्या क्या निकालना है वो आप देख लीजिए यहां पर, यानी उसी राशि की बात कर रहे हैं, उसी राशि की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ मूल राशि कितनी है, ये रही है। तो मुझे बताओ, मुझे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन ज्ञात करना है तो मुझे बताओ, यहां 10,500 मेरे पास मूलधन है, यह अनुपात में 10,000 1000 है, और 1331 मुझे ज्ञात करना है। और अब मैं इसको काट लूंगा, क्या काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 को 1331 से गुणा करेंगे। क्या इतना समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं यहां पर लिखूंगा 21 को 1331 से गुणा करूंगा, 21 से कम 21, 63, 64, 65, 63 और 6 69 बटे में क्या आएगा, 2। तो मेरे पास मिश्र धन आ जाएगा यहां पर, ठीक है, इतना आ चुका है, यह आ चुका है। 2 का भाग दूंगा यहां पर, इक्कीस, अच्छा सॉरी, यहां से 63 और 6 69, यहां पर थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास आया 21 से कम 21, यानी इससे गुणा करना पड़ेगा, 1 और क्या आ जाएगा, 63, 64, 65 आ जाएगा, 63 और 6 कितने हो जाएंगे, 69 हासिल 6, 21 और 6 कितने हो जाएंगे, 21 और 6 कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। 21 और 6 कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मिश्र धन कितना है, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 9 18 और 2 7 14 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 13,975। कितना हो जाएगा, 13,975। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा, 13,975, 13,975 सी ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। क्लियर है, सी ऑप्शन मेरे पास यहां पर आंसर आ जाएगा। आगे देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन, ठीक है। एक राशि पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज 1590 रुपए है। दुगने समय और आधी ब्याज दर पर उसी धनराशि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, देख लीजिए यहां 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज 1590 है, दुगने समय और आधी ब्याज दर पर उसी धनराशि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। पहले देख लेते हैं, यहां पर CI दे रखा है, 12% का मतलब क्या होगा, 4 × 3 = 12 और 4 से काटूंगा 25, तो मेरे पास हो जाएगा 27, 28/25। अच्छी बात है। मुझे बताओ यहाँ एक तरफ मूलधन एक तरफ मिश्र धन, 25 आएगा यहाँ पर, अच्छी बात है, 28 भी आएगा। अनुपात हो गया, दोनों तरफ क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, कर दिया स्क्वायर, बिल्कुल कर दिया। अब मुझे बताओ आगे क्या करना चाहिए हमें, 25 का स्क्वायर 625 होता है और 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 होता है। अच्छा मुझे बताओ यहाँ से कितने का डिफरेंस है, जरा चेक करके बताइए। यहाँ पर 784 में से कितना घटाएंगे, 625 आएगा, कितना 9 आएगा, 7 में से 2 गए तो 5 आएगा। 159 मेरे पास क्या आया, CI आया, 159 क्या आया, CI। वास्तव में दिया कितना है, 159 अनुपात बराबर CI 1590 दिया है। बताओ एक अनुपात का मान कितना आएगा, बताओ एक अनुपात का मान 10 आएगा। मुझे क्या चाहिए, मूलधन, मूलधन कितना, 625, 625 अनुपात बराबर क्या होगा, 6250। ये आ चुका है मेरे पास मूलधन।
पूछा क्या है, दर क्या हो जाएगी, समान दुगने समय के लिए, और दर आदि। समय क्या कर दूंगा मैं 4 वर्ष, और समय 4 वर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। दर क्या हो जाएगी, दर क्या हो जाएगी 12/2, कितनी हो जाएगी 6%। इतना समझ गए होंगे। मुझे बताओ क्या पूछा है, बताओ ऐसा ही पूछा है। मुझे बताओ मूलधन 6250, दर है 6, समय 4/100। हम लोग इसे हल करेंगे, यहाँ से 25 चौका 100, 25 कितना आएगा 250, 4 से कटेंगे 4 कितना आएगा 25 छः के 150, कितना आ जाएगा 1500। कौन सा आंसर आएगा बताओ फटाफट से, 1500 कौन सा आंसर आएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। यानी इस सवाल का आंसर आएगा सी ऑप्शन। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल यहाँ पर है 15,600 की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात की। ब्याज की दर क्या है, त्रैमासिक। त्रैमासिक का मतलब देखिए यहाँ पर 12 माह में दर कितनी है 12%। मुझे बताओ 4 माह के हिसाब से दर क्या होगी 12/12 गुणा 4 कितनी हो जाएगी बताओ, यहाँ से बोलो भाई जल्दी से, कितनी हो जाएगी 4% हो जाएगी। क्लियर है, 4 माह की दर से। अच्छा त्रैमासिक बोला है 3 माह की दर से, ठीक है। त्रैमासिक बोला है भाई, यहाँ पर है 12 माह के 12%, 1 माह की क्या हो जाएगी 1%, और 3 माह की कितनी हो जाएगी 3%। बस ये ध्यान रखना। त्रैमासिक 9 माह का मतलब हर 3 माह में ब्याज जुड़ेगा। तो मुझे बताओ समय 9 माह है, 9 के अंदर 3 का भाग दूंगा तो समय कितनी बार आएगा 3 बार आएगा। बस इतना ध्यान रखना। अब आप कर लीजिए, यहां से आसानी से हो जाएगा। राइट, मैं यहां पर ज्ञात करूंगा, क्या ज्ञात करूंगा यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज। तो बेसिक रूप से ज्यादा आसान होगा। मुझे बताओ पहला तरीका 1,15,600 3% की दर से कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, कितना आएगा बताओ। यहाँ पर 6 18, 15 30 45 और 1 46, वापस ऐड कर दीजिए। दूसरे साल के लिए कितना आएगा 8 6 10 और ये हो जाएगा 16। 3% की दर से फिर निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, तो क्या आएगा बताओ 3% की दर से। तो 3 से ही गुणा होगा, 8 3 24, 6 3 18, 19 20 और 48, और अगर हम लोग 100 का भाग देंगे तो 482.4। अब फिर से 3 साल 3 बार काउंट करना अपने को, 3 बार, तो वापस जोड़ेंगे 0.04, 8 2 10, 6 और 8 14 और 1 15, 4 और 1 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16,550। फिर से 3% की दर से होगा, तो क्या आया होगा देखो, 4 3 12 तो आ ही चुका है अपने पास, ठीक है। 4 3 12 आ चुका है, 0 आएगा, 5 3 15 हो जाएगा, ओके। और पॉइंट मत लगाइए अभी, 4 3 12 हो चुका है, बिल्कुल 0 आ ही जाएगा, 5 3 15, 1 16 हो जाएगा, हासिल 1 और 48 और 1 49। अब पॉइंट लगाइए, 2 और 2 4, 1 2 3 4, ये हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ CI निकाला, सभी को जोड़ लो फटाफट। 468 हो जाएगा, 482.04 हो जाएगा, 496.5012, जोड़ो फटाफट से, कितना होगा बताओ यहाँ से। 2 1 4 5.8 और 2 10, 16 हो जाएगा। देखिए 16 17 17 और 6 23 हो जाएंगे यहाँ पर, और 1 24 हो जाएंगे। 4 3 12 13 और 14, ये हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1446.54। कौन सा ऑप्शन हो रहा है भाई, ए ऑप्शन हो रहा है। यानी सीधा आप लोगों को CI ज्ञात करना था, सीधा CI ज्ञात करना था। समझ में आ चुका है, ठीक है। अब देखिए यहां से अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो समान धनराशि की स्वयं का 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। 5 वर्ष में क्या हो रही है बताओ, दुगना। तो समान धनराशि को स्वयं का 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। मुझे बताओ 5 वर्षों में क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। 5 वर्षों में अगर कोई धनराशि दुगनी हो रही है, तो मुझे बताओ अगले फिर 5 वर्षों में इसी की क्या हो जाएगी, इसी की क्या हो जाएगी, अगले 5 वर्षों में इसी की दुगनी हो जाएगी, कितनी 4 गुना। तो कुल मिला के टोटल कितना समय लगा बताओ,
10 वर्ष लग चुके हैं। कितने वर्ष लग चुके हैं? 10 वर्ष। वो तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा बी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी आंसर आएगा। अगला सवाल है, देखो यहां से, चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दी गई राशि 3 वर्षों में स्वयं की तुलना में 72.8, यानी मूलधन अगर 100 माने तो मिश्र धन मेरे पास हो गया 172.8%। अगर मैं मिश्र धन बराबर मूलधन 1 + r/100 की पावर t निकालता हूं, इस तरीके से देख लेते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक रूप से ही की जा रही है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। मुझे बताओ यहाँ पर जो दर दी गई है वो देखिए कितना है, दर कितनी है? दर तो हमें पता ही नहीं है। समय दिया गया है 3 साल। मिश्र धन कितना है? मिश्र धन 172.8, मूलधन कितना है? 100 बराबर, देखिए ये इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है, और 1 यानी 100 + r/100 की पावर कितना हो गया? t हो गया। आप समझ सकते हैं, यहाँ पॉइंट हटाएंगे 0, तो मुझे बताओ ये 12/10 की पावर क्या हो जाएगी? क्यूब हो जाएगी। 100 + r/100 की पावर क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। इतना कर लेने के बाद में ये देखिए यहाँ पर, मुझे बताओ यहाँ पर अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो इधर भी कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। 3 ही दिया गया था अपने को, 3 से 3 हट जाएगा, तो मुझे बताओ यह हो जाएगा 6/5 या फिर 12/10 ही रहने दीजिए। 12/10 बराबर 100 + r/100। इसे काटेंगे 0 से 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 120 बराबर 100 + r। 100 इधर आएगा, r बराबर कितना आ जाएगा? 20%। r बराबर क्या आएगा? 20%। ठीक है कि नहीं है? अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। तो मुझे बताओ अभी क्या है सवाल में? 18,000 रुपये की राशि समान दर पर 1.5 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? ब्याज की गणना फिर से अर्धवार्षिक की गई है, अच्छी बात है। दर कितनी आई? 20%। 12 माह के लिए 20% है। मुझे बताओ 6 माह के लिए क्या होगी दर? 10% हो जाएगी। इसी प्रकार से 1.5 वर्ष का मतलब क्या है? मेरे पास माह है समय के हिसाब से, 1.5 वर्ष का मतलब 18 माह है, तो समय क्या हो जाएगा? 18 में किसका भाग देंगे? जल्दी से बताओ। 6 माह के हिसाब से कितनी बार समय होगा? 3 बार। समय 3 बार काउंट हो जाएगा। क्लियर है? अब वही करेंगे चक्रवर्ती ब्याज करने के लिए। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 लिखेंगे, 11/10 मूलधन लिखेंगे, मिश्र धन लिखेंगे। 10 का क्यूब हो जाएगा, 11 का क्यूब हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, यहाँ 1331 हो जाएगा, अनुपात आएगा 331 आ जाएगा। इतना समझ में आ चुका है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन धन मूलधन कितना? 18,000 मूलधन है। यहाँ मूलधन अनुपात में 1000 है। CI पूछा, 331 से गुणा करेंगे। CI बताओ, यहाँ से 3 0 से 3 0 हो जाएगा, 18 एकम 18, 36 54 और 1 55, ठीक है। 54 और 5 कितने होंगे? 59। 5,958, 5,958 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर 75,000 की धनराशि का वार्षिक आधार पर चक्रवर्ती होने वाली एक निश्चित वार्षिक ब्याज पर दर पर 2 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज 6,120 है। यदि ब्याज त्रैमासिक आधार पर चक्रवर्ती होता है तो 1 लाख की धनराशि को ब्याज दर पर 1 वर्ष के बाद प्राप्त धनराशि कितनी होगी? यह आपसे पूछा जा रहा है। मुझे बताओ, चक्रवर्ती ब्याज भी दे रखा है, मूलधन भी दे रखा है, और देखिए यहां पर दर नहीं पता है। ध्यान से सुनिए, क्या नहीं पता है? दर नहीं है। यदि ब्याज त्रैमासिक आधार पर चक्रवर्ती होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि यहां पर दर क्या होगी, दर क्या रहेगी। मुझे बताओ, 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 6,120 है। 2 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज 6,120 है। मिश्र धन कितना आ जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा 75,000 में कितना जोड़ देंगे? 6,120, यह आ जाएगा मिश्र धन। तो मुझे बताओ, एक तरफ क्या लिखूंगा? मूलधन, एक तरफ मिश्र धन। मूलधन कितना? 75,000। मिश्र धन कितना? 81,120। अब मुझे बताओ, 2 साल की बात हो रही है। कितने साल की? 2 साल की। तो पहले तो अनुपातों को हम लोग काटेंगे, उसके बाद में
अंडर रूट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। क्या आप करते हैं 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 चौक 12, 2704। बताओ यहां से क्या होगा अगर मैं इनका वर्गमूल लेता हूं तो ये आ जाएगा 50 आ जाएगा और ये आ जाएगा 52 आ जाएगा। अगर मैं इनको और काटता हूं तो क्या आएगा, 25 आएगा, ये 26 आएगा। अनुपात कितना है, 1। दर क्या हो जाएगी, 1/4 गुणा 25, सॉरी 1/4 गुणा, देखिए यहां पर ब्याज कितना बना, 1, मूलधन कितना है 25, तो ब्याज बटे मूलधन गुणा 100, तो 25 चौका 100। दर कितनी आई, 4%। दर मेरे पास आई है 4%। अब सुनिए आगे, यहां से आगे क्या है, यहां पर अगर ब्याज की गणना त्रैमासिक की गई हो, त्रैमासिक का मतलब जो दर हो जाएगी मेरे पास क्या है, दर हो जाएगी वो मेरे पास क्या हो जाएगी, देखिए 12 माह में कितनी है दर, 4%। तो 3 माह में दर कितनी हो जाएगी ये देखना है, 4/12 गुणा 3, तो कितनी हो जाएगी, 1% ही रह जाएगी। कितने परसेंट रह जाएगी, 1%। और त्रैमासिक है तो समय कितना हो जाएगा, पहले की अपेक्षा समय कितना हो जाएगा। अब 1 साल बाद में कि बोला गया है, तो 1 साल में कितने होते हैं, 1 साल में कितने होते हैं, 12 माह होते हैं। और कितने बार की हुए, 3 साल की बात हो रही है, 3 माह के हिसाब से तो कितना आ जाएगा, 4 बार ब्याज जुड़ेगा। कितनी बार ब्याज जुड़ेगा, 4 बार ब्याज जुड़ेगा। तो मुझे बताओ राशि कितनी हो जाएगी, आपसे पूछा गया है, ठीक है। मुझे बताओ 1 लाख है, इसका 1% की दर से ब्याज कितना हुआ, 1000। फिर से वापस इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1% की दर से कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0, 1010। फिर से मुझे बताओ इसमें ऐड कर दूंगा मैं यहां पर, तो कितना हो जाएगा, 0 1 0 2 0 1, 1% की दर से, तो कितना हो जाएगा बताओ यहां से, 1020.10। 1 साल का और जोड़ लेंगे हम लोग यहां पर, तो कितना होगा, चौथे वर्ष में, कितने वर्ष में, चौथे वर्ष में क्या रहेगा, यहां पर वापस ऐड कर दीजिए, यहां पर 0.10 आएगा, 0 आएगा और 2 और 1 3 आएगा, 0 आएगा, ठीक है, और 3 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। 1% की दर से क्या आ जाएगा बताओ यहां से, ये आ जाएगा यहां पर 1030.30। अब यहां पर कुल मिला के CI कितना हो गया वो देख लेते हैं हम लोग। यहां पर CI हो चुका है मेरे पास, क्योंकि यहां पर निकालूंगा मैं यहां पर, तो 1000 भी हो चुका है, 1010 भी हो चुका है, 1020.10, 1030.30 कितना हो चुका है बताओ यहां से, तो 0.40, 0 4 5 6 0 4 ये आया है। पूछा क्या गया है ये भी आप देख लीजिए, मिश्रधन पूछा है। मिश्रधन पूछा है तो मुझे बताओ 1 लाख के अंदर कितना जोड़ूंगा मैं यहाँ पर, 4060.40 कितना आ जाएगा बताओ यहाँ पर, 1010, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 104060, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1040, ये आ जाएगा पॉइंट। तो कौन सा आंसर आ रहा है मेरे पास, ए ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एक और सवाल देखो फटाफट से, यहाँ पर जल्दी से देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर एक निश्चित धनराशि के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज होने वाला अंतर 25 रुपये है। 5% की दर से है, 5% में 1/20 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 21/20 ये हो जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ एक तरफ मूलधन है एक तरफ मिश्रधन, क्या होगा 20 21। मुझे बताओ कितने साल की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है। अनुपात ले लेता हूं, ले लिया मैंने यहाँ पर, कितना आएगा 400, कितना आएगा 441। अंदर अनुपात कितना आएगा बताओ, 41 का आएगा। कितने का आएगा, 41 का आएगा, ठीक है। अंतर
और मुझे बताओ यहाँ ऐसा ही निकालूंगा इसी के आधार पर। मुझे बताओ मूलधन क्या मानेंगे, 4,400, दर कितनी होगी यहाँ 5, समय कितना होगा 2 वर्ष हो जाएगा। सोल्व कर लेंगे हम लोग इसको, 2 0 से 2 0, 5 का 20, 40। दोनों में अंतर कितने का आ रहा है बताओ, अंतर आ रहा है यहाँ पर 1 अनुपात का। अंतर कितना आ रहा है, 1 अनुपात का। ठीक है, अंतर आ रहा है 1 अनुपात। 1 अनुपात बराबर कितना होगा, 25 हो जाएगा। 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 1 अनुपात का मान 25 हो जाएगा। तो मुझे बताओ 1 अनुपात का मान यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो मुझे बताओ पूछा क्या है, धनराशि। तो 400 अनुपात का मान कितना होगा, 25 × 400, 25 चौका 100। ठीक है, तो मूलधन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो चुका है। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप लोग स्वयं देख रहे हैं पसीने, तो इस पसीने की कीमत पूरी वसूलनी चाहिए। ठीक है कि नहीं है, पूरी वसूल हो जानी चाहिए। जो लोग नए जुड़े हैं बस इस पसीने को देख के थोड़ा सा आप लोग भी देखिएगा। कंटेंट एकदम 1 नंबर का है। यदि आप लोग करके जाते हैं तो एग्जाम में 100% रिजल्ट निकलेगा आपका, इतनी 100% गारंटी है। चलिए मिलेंगे हम लोग अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। अगर पसंद आए वीडियो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, चलिए, तो समझ रहे हैं, यूं ही आप लोगों को भी चाहे सर्दी हो या गर्मी हो इसी प्रकार से मेहनत करते रहें।